श्री माता वैष्णो देवी की पवित्र धाम की तीर्थ यात्रा हमारे समय की सबसे पवित्र यात्राओं में से एक है। माँ का यह दरबार अपने बच्चों की समस्त मनोकामनाओं को सिद्ध करने के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि श्री माता वैष्णो देवी जब हमें बुलाती हैं, हम तभी उनके दर्शन हेतु मंदिर जा पाते हैं। पवित्र गुफा हर साल लाखों भक्तों को आकर्षित करती है। मंदिर माँ दुर्गा को समर्पित 108 शक्ति पीठों में से एक है। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लव टूर एंड ट्रिप्स में। आज का हमारा व्लॉग है माता वैष्णो देवी यात्रा पर। इस व्लॉग के माध्यम से हम वैष्णो देवी यात्रा से संबंधित हर छोटी बड़ी जानकारी को आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको यात्रा के दौरान किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े और यात्रा सुगमता से पूर्ण हो सके। वैष्णो देवी मंदिर माँ आदिशक्ति दुर्गा का सबसे प्राचीनतम मंदिर है, जो जम्मू के त्रिकूट पर्वत पर स्थित है। ये मंदिर 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जिसके दर्शन कटरा से तकरीबन 14 से 15 किलोमीटर पैदल, घोड़े, पालकी या बैटरी कार से किए जा सकते हैं। इस यात्रा को हमने 7 मुख्य पार्ट्स में डिवाइड किया है। वो कुछ इस प्रकार हैं। कटरा कैसे पहुंचे, कटरा में होटल और धर्मशाला कैसे लें, के लिए आवश्यक दिशा निर्देश, यात्रा के लिए उत्तम मार्ग, यात्रा के दौरान खाने पीने और ठहरने की व्यवस्था, यात्रा के दौरान आपस में संपर्क कैसे करें, और आरती का समय। पहला, यात्रा के लिए सर्वोत्तम समय। माता वैष्णो देवी की यात्रा वैसे तो वर्ष में कभी भी की जा सकती है। मंदिर वर्ष भर भक्तों के लिए खुला रहता है। फिर भी मानसून का समय यानी जुलाई से सितंबर यात्रा के लिए ठीक मौसम नहीं है, और यात्रा के दौरान लगातार लैंडस्लाइड का खतरा बना ही रहता है। फिर अक्टूबर और नवंबर में त्योहारों के कारण यहाँ तीर्थ यात्रियों की भीड़ ज्यादा रहती है। नवरात्र के समय, दिवाली के दौरान और बाद में भीड़ शुरू होती है, अतः इस मौसम में भी आपको भारी भीड़ का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, यदि आप फोटोग्राफी और बर्फबारी का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो दिसंबर से फरवरी का मौसम सबसे अच्छा समय है। लेकिन यदि आप फिजिकली फिट नहीं हैं तो सर्दी का समय आपकी यात्रा के लिए सही नहीं है। सर्दियों में भवन का मिनिमम टेम्परेचर -3 से -4 डिग्री तक चला जाता है। मंदिर पर सर्दी में बर्फबारी के कारण यात्रा थोड़ी कठिन हो जाती है, अतः इस मौसम में यात्रा करने से बचें। हर उम्र के लिए सबसे अच्छा समय जो माना गया है वो मार्च से जून तक का होता है। हालांकि दिन काफी गर्म होते हैं, फिर भी शाम को वातावरण ठंडा व सुखद हो जाता है। दूसरा है कि कटरा कैसे पहुंचे। माँ वैष्णो देवी मंदिर कटरा के स्टार्टिंग पॉइंट से तकरीबन 15 से 16 किलोमीटर दूर स्थित है। आप कटरा ट्रेन के माध्यम से, बस के माध्यम से एवं अपने स्वयं के साधन से भी पहुंच सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं ट्रेन से कैसे पहुंचा जाए। कटरा का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन श्री माता वैष्णो देवी कटरा है, जिसका कोड SVDK है। यदि आपकी ट्रेन कटरा डायरेक्ट नहीं जाती है तो भी आप जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन के लिए किसी अन्य ट्रेन से भी पहुंच सकते हैं, जिसका किराया लगभग 100 रुपए होगा। यात्रा का समय करीब 2 घंटे का है। ट्रेन के बाद अब बात करते हैं कि बस से कैसे पहुंचा जाए। तो जम्मू से कटरा तक का बाय रोड डिस्टेंस 45 किलोमीटर्स है, और इस दूरी को आप बस से भी तय कर सकते हैं। बस आपको रेलवे स्टेशन के पास में ही स्थित बस अड्डे से मिल जाएगी। जम्मू से कटरा तक का AC बस का किराया लगभग 150 से 200 रुपए है, और नॉन AC बस का किराया लगभग 100 से 120 तक है। इसके अतिरिक्त आप वहाँ पे बहुत सारी टैक्सियां भी रहती हैं, जिनको आप हायर करके वहां खुद से भी पहुंच सकते हैं। कटरा में होटल और धर्मशाला कैसे लें। कटरा रेलवे स्टेशन से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर कटरा बस स्टैंड है, जिसको आप किसी टैक्सी के माध्यम से तय कर सकते हैं, जिसका चार्ज ₹210 फॉर 4 पर्सन्स है। ज्यादातर होटल और धर्मशाला बस स्टैंड के पास ही अवेलेबल है, और यही एडवाइजेबल है कि आप बस स्टैंड तक आ जाएं। कटरा में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा संचालित निहारिका भवन है,
जिसमें आपको रुकने की व्यवस्था हो जाएगी। यहाँ के धर्मशाला में साफ सफाई का काफ़ी ध्यान रखा जाता है। निहारिका भवन की टैरिफ बुकिंग कुछ इस प्रकार है। 4 बेडेड AC रूम और 4 बेडेड AC डीलक्स रूम, दोनों ही रूम्स 2500 रुपीज़ के। इसके बाद डबल बेडेड AC रूम और डबल बेडेड AC डीलक्स रूम, ये दोनों ही रूम 1964 रुपीज़ के हैं। और ये जो सारा कॉस्ट अभी आपको बताया गया है, ये है एक्सक्लूडिंग GST। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि निहारिका भवन की बुकिंग सिर्फ श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से ही हो सकती है, अन्य किसी माध्यम से नहीं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट के लिंक हम आपको शेयर कर रहे हैं, आप उससे रेफर कर लीजिएगा। धर्मशाला के अलावा कटरा में भी बहुत सारे होटल्स अवेलेबल हैं, जिसको आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही मोड से बुक कर सकते हैं। So friends, our next point to cover is यात्रा के लिए आवश्यक दिशा निर्देश। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा RFID कार्ड को लॉन्च किया गया है। इसका फुल फॉर्म है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस, जिसको आप जम्मू रेलवे स्टेशन, कटरा रेलवे स्टेशन, कटरा बस स्टैंड, बाणगंगा चेक पोस्ट के पास आर्मी यूनिट आदि 29 अन्य जगहों पर स्थित यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर से प्राप्त कर सकते हैं। और आप श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से भी यात्रा रजिस्ट्रेशन स्लिप जनरेट कर सकते हैं और बाद में इसी रजिस्ट्रेशन स्लिप को काउंटर पर दिखाकर RFID कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप बिना RFID कार्ड के यात्रा नहीं कर सकते और RFID कार्ड की कोई कीमत नहीं है और यात्रा के अंत में इसे जमा करना अनिवार्य है। यात्रा आरंभ करते समय आपको एक बहुत ही सुखद अनुभूति होगी। माता के दरबार में वही श्रद्धालु जा पाते हैं जिनको स्वयं माँ बुलाती हैं। यात्रा स्टार्ट करने से पहले एक बार जोर से बोलिए जय माता दी। यदि हमारी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस पूरी यात्रा को हमने स्वयं पूरा किया है और इस वीडियो में हर छोटी जानकारी देने का प्रयास किया है। यात्रा के लिए उत्तम मार्ग। वैष्णो देवी की यात्रा तय करने के 2 रास्ते। जानते हैं पहले रास्ते के बारे में। पहला पुराना रास्ता है जो कि बाणगंगा से होते हुए अर्धकुमारी और भवन तक जाता है। ये रास्ता पुराना है और इसी रास्ते में घोड़े वाले, पिट्ठू और बच्चों के लिए प्रैम की व्यवस्था रहती है। इस कारण इस रास्ते में थोड़ी भीड़ भाड़ रहती है। इस रास्ते के स्टार्टिंग पॉइंट से अर्धकुमारी तक की दूरी लगभग 6 किलोमीटर है और ये रास्ता की जो चढ़ाई है वो थोड़ी स्टीप है। इस रास्ते से जाने पर आपको बाणगंगा और चरण पादुका मंदिर के भी दर्शन होंगे। अब बात करते हैं दूसरे नए रास्ते के बारे में। दूसरा नया रास्ता ताराकोट मार्ग का रास्ता है, जिसके लिए आपको बस स्टैंड से ही ऑटो टैक्सी करना पड़ेगा, जिसका खर्च लगभग 150 रुपए है। ताराकोट मार्ग से अर्धकुमारी की दूरी लगभग 7 किलोमीटर है। हालांकि ये रास्ता पुराने रास्ते से 1 किलोमीटर लंबा है, लेकिन ये रास्ता काफी इजी और प्लेन। तो बैटरी कार भी मिल जाएगी जो अर्धकुमारी से भवन तक ले जाएगी। बैटरी कार को आप श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। ये वृद्ध और बच्चों के लिए काफी सुविधाजनक है। मेरा यही सजेशन है कि आप भवन जाते समय इसी मार्ग को चुनें। बात करते हैं पालकी की। बाणगंगा से अर्धकुमारी तक एक आदमी का पालकी का खर्च 1800 रुपए, वहीं भवन तक का 3500 रुपए खर्च आता है। वहीं अगर पोनी की बात करें तो बाणगंगा से अर्धकुमारी तक एक आदमी का खर्च 650 रुपए और भवन तक का 1250 रुपए खर्च आता है। हालांकि पोनी आपको अर्धकुमारी के बाद भवन तक सांझी छत वाले पुराने रास्ते से ही ले जाएगा। छोटे बच्चों के लिए प्रैम की व्यवस्था भी अवेलेबल है, जो कि अर्धकुमारी तक 200 रुपए और भवन तक 350 रुपए है। लेकिन प्रैम से बच्चों को ले जाते समय माता पिता को साथ रहना आवश्यक है ताकि बच्चे डरे ना। आप पालकी, पोनी और प्रैम लेने से पहले बराबर मोल भाव कर लें ताकि बाद में कोई असुविधा ना हो। सारे रेट लिस्ट बाणगंगा चेक पॉइंट पर ही अवेलेबल है। बात करते हैं बैटरी कार की। अभी बैटरी कार सिर्फ अर्धकुमारी से भवन तक ही अवेलेबल है, जिसका भवन तक का चार्ज 350 एवं भवन से अर्धकुमारी तक का रिटर्निंग चार्ज 250 रुपए है। बैटरी कार की बुकिंग सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही अवेलेबल है। टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक ही।
बात करते हैं हेलीकॉप्टर से यात्रा की। हेलीकॉप्टर से भवन तक सिंगल साइड जाने का खर्चा 1830 रुपए पर पर्सन और बोथ साइड मतलब आना और जाने का खर्च 3400 पर पर्सन है अप्रोक्सीमेटली। इसकी बुकिंग श्री श्राइन बोर्ड के वेबसाइट पर अवेलेबल है। भवन जाने के लिए हेलीकॉप्टर कटरा से ही मिलेगा और इसके लिए टिकट का प्रिंट और RFID कार्ड बहुत जरूरी है। हेलीकॉप्टर कटरा से सांझी छत पर ड्रॉप करता है और सांझी छत से भवन की दूरी मात्र 2 किलोमीटर है, जिसको पोनी या पालकी से तय किया जा सकता है। अब बात करते हैं यात्रा के दौरान खाने पीने और ठहरने की। यहाँ जगह जगह पर श्राइन बोर्ड ने खाने पीने की व्यवस्था की हुई है, जो कि बहुत ही उचित रेट पर उपलब्ध है। राजमा चावल, कढ़ी चावल सिर्फ 35 रुपए पर प्लेट है और चाय मात्र 7 रुपए में ही मिल जाएगी। दरबार में एक नया भोजनालय बनाया गया है जिसका नाम तृप्ति भोजनालय है, जो कि बहुत ही सुंदर बना है और यहाँ खाने की भी काफी वैरायटी अवेलेबल है। इस भोजनालय में एक बार में करीब 50 से 60 लोग खाना खा सकते हैं। कुल मिलाकर यहाँ काफी किफायती रेट में अच्छा खाना मिल जाता है। वहीं अगर रहने की बात करें तो अर्धकुमारी में शारदा भवन है, जहां डबल बेड उपलब्ध है जिसका चार्ज 800 रुपए है। और भवन में वैष्णवी माता और गौरी भवन है, जहां डबल बेड उपलब्ध है जिसका चार्ज आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। अब बात करते हैं कि हम यात्रा के दौरान आपस में संपर्क कैसे करें। जम्मू कश्मीर में सिर्फ पोस्ट पेड सिम ही वर्क करते हैं या जम्मू कश्मीर का ही सिम कार्ड चल पाता है, जिसको देखते हुए यहाँ पर यात्रा कार्ड उपलब्ध है, जो कि करीब 300 रुपए में 1 महीने की वैलिडिटी के साथ मिलते हैं, जिसमें आपको 1.5 GB पर डे डेटा भी मिलता है। मेरी सलाह है कि आप यात्रा सिम जरूर ले लें। रास्ते में अपनों से बिछड़ने की स्थिति में ये ही आपकी मदद करेगा। और इसके बाद यात्रा के दौरान दवाइयों की व्यवस्था के बारे में जानते हैं कि यात्रा के दौरान ये जरूर ध्यान दें कि आप अपनी पर्सनल एवं जनरल मेडिसिन अवश्य रख लें साथ में। परंतु यदि आप ऐसा करना भूल जाते हैं तो आप यहाँ पर स्थित मेडिकल फैसिलिटी जो कि जगह जगह पर दी हुई है उसका निःशुल्क फायदा ले सकते हैं। भवन में होने वाली आरती, जिसको अटका आरती भी बोलते हैं, उसमें गर्मियों के आरती का समय है सुबह 6:20 से 8 बजे तक और शाम की आरती का समय 7:20 से 8:30 तक है। इसी प्रकार सर्दियों में सुबह एवं शाम की दोनों ही आरती का समय है 6:20 से 8 बजे तक। आरती के दौरान दर्शन पूर्णतः बंद होते हैं। यदि आप अटका आरती को अटेंड करना चाहते हैं तो आप श्राइन बोर्ड के वेबसाइट से ही बुक कराकर पहुंचे। भैरवनाथ के दर्शन। भवन में माता रानी के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन करना अनिवार्य है। भैरव बाबा के दर्शन 24 घंटे होते हैं। उनके दर्शन के लिए आप पोनी और बच्चों के लिए वॉकर भी कर सकते हैं। पोनी का चार्ज 500 रुपए है, वहीं वॉकर का रेट 240 रुपए है। रोपवे के माध्यम से भी आप भवन से सीधे भैरव बाबा जा सकते हैं, जिसका पर पर्सन 100 रुपए चार्ज है, पर इसकी बुकिंग ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है और आपको भवन से ही इसको बुक करना पड़ेगा। भैरव बाबा के दर्शन के बाद वापसी के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता जो दरबार वापसी का है, जिससे आप भवन से वापस अर्धकुमारी और कटरा जा सकते हैं। दूसरा रास्ता सांझी छत से होता हुआ अर्धकुमारी जाता है और इस रास्ते में आपको दरबार नहीं मिलेगा। मेरे पर्सनल अनुभव के आधार पर मैं ये सलाह देती हूँ कि आप नए रास्ते से दरबार आएं और फिर दरबार से रोपवे से होते हुए बाबा भैरवनाथ के दर्शन कर लें। वापसी में पुराने रास्ते से होते हुए अर्धकुमारी पहुंचे और फिर अर्धकुमारी से पैदल या पोनी या पालकी से होते हुए कटरा जाएं। और फ्रेंड्स, लास्ट में आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।